Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ali Ingza. My dear guys, once again I'm here and I'm here for you. क्योंकि आप लोग मेरे लिए हैं तो मैं भी आप लोगों के लिए हूँ। और देखिए लर्निंग जो है ना ये टू वे प्रोसेस है, ये कोई वन वे प्रोसेस नहीं है। टू वे प्रोसेस क्या होता है भला? इसका मतलब ये होता है कि आप लोग जो है इसको कबूल करते हो और मैं इसको डिलीवर करता हूँ, और यू कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स आई एम जस्ट एबल इन आर यू टू कन्वे द थिंग्स टू यू। आपको मालूम है लैंग्वेज क्या चीज होती है भला? देखो लैंग्वेज है ना वो आपका रिलेशन स्टैब्लिश करती है। लैंग्वेज रिलेशन आपका स्टैब्लिश करती है बिटवीन मैन टू गॉड, इंसान का खुदा के साथ ताल्लुक। खुदा ने अपना कलाम भेजा और उसका मकसद क्या भला? दैट देयर इज सम काइंड ऑफ द रिलेशनशिप दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन मैन एंड गॉड ओनली विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज। दूसरी तरफ मैन टू मैन, इस वक्त मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आप मेरी बातें सुन रहे हो, तो ये तो मैन टू मैन कम्युनिकेशन जो हो रही है दैट इज आल्सो द लैंग्वेज। और एक है मैन टू हिमसेल्फ, बंदे का अपने आप के साथ ताल्लुक। अब देखिए मैं आपसे कहता हूं कि सोचो और विदाउट यूजिंग वर्ड सोचो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये थ्री डिफरेंट काइंड्स हैं लैंग्वेज जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब बात करने लगे, और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है दिस इज ओनली टू आइडेंटिफाई देयर इज सम काइंड ऑफ द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द थिंग्स। ये जो जनरल इंट्रोडक्शन है ना, जिस तरीकाकार से बंदा एक दुकान बनाता है उसमें ये चीजें जो है ना सजाता है, तो बिल्कुल इसी तरीकाकार से फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सम काइंड ऑफ द थिंग्स व्हिच आर रियली गुड फॉर यू एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर टाइम एंड अगेन। बेसिकली हमारा टारगेट क्या, हम लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीख लें, फ्लुएंसी भी हमारी आ जाए लेकिन उसके साथ साथ एक्यूरेसी भी हो। सो दीज आर द टू टारगेट्स व्हिच आर गोइंग टू बी अचीव्ड बिटवीन you between me. So in the same way we are going to get these very things inshallah. तो अभी आज हम बात करने लगे, we are going to talk about word class। किस चीज के बारे में? वर्ड क्लास के बारे में। यस, तो इनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का नंबर कितना है? सम पीपल से दैट दे आर 18 नंबर, सम पीपल से दे आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलें अब हम बात सोच लेते, पहले तो इसी को फाइनल कर लेते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? कितने हैं भाई? 8, 9। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं दे आर 9 इन नंबर। वो कहते हैं कि जो नाउन्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, वर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस और आर्टिकल। They say that the article that is a part of the speech that is an individual one, अलग है। मैं ये कहता हूं, और इसके साथ साथ जो ग्रामेरियंस हैं most of the time they have this very idea that adjectives में ही articles शामिल होते हैं and they are given the name, उनको जो नाम दिया जाता है वो होता है limiting adjectives। So adjectives के अंदर articles होते हैं। तो in this way you are able to get the conclusion that there are 8 parts of speech। Okay, चलें अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं देयर इज एन अदर नेम फॉर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका एक और नाम भी होता है, वो नाम है वर्ड क्लास। क्या? वर्ड क्लास। इसको कैसे समझते हैं? यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उनका दूसरा नाम है वर्ड क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फाज की क्लास है। क्लास का मतलब समझते हैं ना अलग? क्लास का मतलब है एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जो वहां पर फॉल करते हैं। कोई क्लास 3 में होता है, क्लास 4 में, क्लास 5 में, तो इसका मतलब है कि उसमें जितने जितने लोग। तो क्लास नाउन की क्लास है, वर्ब की क्लास है, एडजेक्टिव्स की क्लास है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ड्स, बेसिकली वी हैव टू से क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ड्स। तो वर्ड्स की क्लासिफिकेशन वो नाउन्स में, प्रोनाउंस में, एडवर्ब्स में, एडजेक्टिव्स में। सो वी हैव टू से दैट दिस इज द वर्ड क्लास, और इन अदर वर्ड्स वी हैव टू से पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जो हम जनरल बातें कर रहे हैं वो है नाउन्स के बारे में। हम एक एक करके इनके मतलब बातें करेंगे, लेकिन यहां पर वी आर गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ द सम ऑफ द थिंग्स। नाउन्स हम जानते हैं द नेम ऑफ द पर्सन, किसी बंदे का नाम है उसके लिहाज से हम बात करते हैं, या फिर हम लोग पर्सन है हमारे पास, प्लेस है, थिंग है, क्वालिटी है, आइडिया है। अब देयर आर सम एग्जांपल्स, देयर इज बुक, पेन, मैन, चेयर, ब्रेवरी। अब आप लोग ये जानते हो कि देयर जो नाउन्स होते हैं ना दो तरह के होते हैं, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट फिजिकल, जैसे ये चेयर है, जैसे मतलब जो है ये बोर्ड है, जैसे ये मार्कर है, तो ये कंक्रीट नाउन्स हैं। जैसे ब्रेवरी, जैसे ऑनेस्टी, तो ये क्या हुए? ये सिंप्लिसिटी, तो ये जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो उसके बाद हम बात करते हैं प्रोनाउंस की। तो नाउन्स की जगह पर जो लफ्ज हम लगाते हैं दे आर कॉल्ड प्रोनाउंस। मिसाल के तौर हम कहते हैं ना फॉर नेम्स इंस्टेड ऑफ द नेम्स वी यूज देम। आप कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल पुट की, कैली इज अ गुड बॉय, ही कम्स अर्ली, तो अली की जगह पर ही लगा रहे हैं। ही क्या है? प्रोनाउन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर टू थिंक अबाउट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस जो हैं वो आपके पास ही, शी, इट, दे, आई, वी एंड यू। सो दीज आर द प्रोनाउंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया वर्ब्स। अब जो वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स, तो वर्ब्स आपको कोई एक्शन, समथिंग एक्शन दैट हैज बीन टेकन प्लेस ओवर देयर, जो वहां पर किसी हद तक हम बात करते हैं तो ये एक एक्शन है, और इसी के लिहाज से चीजें हमारी जो है वो सामने आती हैं।
एंड यू कैन से वर्ब्स है ना, एक्शन है, ड्रिंक्स हैं, हैपनिंग्स हैं और एग्जिस्टिंग। मिसाल इसकी ले लेते हैं, हम कहते हैं द मार्कर इज ड्रॉप्ड, ये हैपनिंग है, गिर गई है, और आई एम ड्रॉपिंग द मार्कर, मैं मार्कर को गिरा रहा हूं, तो ये क्या है, ये डूइंग है। और एग्जिस्टिंग, आई एम अ टीचर, तो आई एम अ टीचर, दिस शोज सम काइंड ऑफ द एग्जिस्टेंस। तो जो वर्ब्स होते हैं वो आपको एक्शन दैट मे बी डूइंग, दैट मे बी हैपनिंग, दैट मे बी एग्जिस्टिंग, उसके बारे में आपको बताएगा। फिर हम चलते हैं एडजेक्टिव्स की तरफ। एडजेक्टिव्स है दो चीजों को मॉडिफाई करते हैं। देखें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है दो ऐसे हैं जो मॉडिफायर हैं, मॉडिफायर है। कौन कौन से वाले वाला, एक एडजेक्टिव और दूसरा एडवर्ब। जो एडजेक्टिव होता है दे मॉडिफाई द नाउन्स एंड द प्रोनाउंस, वो नाउन्स और प्रोनाउंस को मॉडिफाई करते हैं। मैं कहता हूं दिस इज अ रूम, ये एक कमरा है, दिस इज अ बिग रूम, ये एक बड़ा कमरा है। अब ये जो बिग लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ना, ये दरअसल उस नाउन को फर्दर मॉडिफाई कर रहा है। मैं कहता हूं कि ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, मैं कहता हूं ही इज अ नॉटी बॉय, वो एक शरारती लड़का है। अब ये जो नॉटी हमने इस्तेमाल किया है ना, ये किस लिए इस्तेमाल किया, बिकॉज दिस इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। तो सो यू आर टू फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स, दे टेल समथिंग अबाउट द नाउन्स एंड द प्रोनाउंस। नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में कुछ मजीद बताता है। डिटेल तो हम बातें करते रहेंगे। अभी हम चलते हैं नंबर 5 पे, एडवर्ब्स पर। एडवर्ब्स दे मॉडिफाई वर्ब। अब ये वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगे, एडजेक्टिव को और पूरे सेंटेंस को। तो ये बल्कि कुछ तो ऐसे ग्रामेरियंस हैं जो ये बात करते हैं कि जो एडवर्ब्स होते हैं दे नॉट ओनली मॉडिफाई these very four things, but overall when I would say that instead of nouns and pronouns the modifiers they are called the adverbs। तो ये adverbs कहलाते हैं। अब यहां पर देख लें, मैं इसकी मिसाल देता हूं। मैं कहता हूं they go, वो जाते हैं। अब जो go है that is a verb। अगर हम कहते हैं they go slowly, वो जाते तो लेकिन आहिस्ता जाते हैं। अब उनके जाने के बारे में फर्दर मॉडिफिकेशन हो रही है और ये जो slowly है वो adverb है। इसी तरह से मैं कहता हूं कि शी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है, हम कहते हैं शी इज वेरी ब्यूटीफुल, भी खूबसूरत है लेकिन ज्यादा ही खूबसूरत है। तो वेरी आप जो लगा रहे हो वो क्या है, एडवर्ब है। फिर आप कहते हैं एक और एडवर्ब, मैं कहता हूं कि शी इज गोइंग वेरी स्लोली। अब स्लोली एडवर्ब है, उससे पहले आप फिर वेरी लगा रहे हैं, तो ये वेरी स्लोली, ये एडवर्ब को एक और एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। मैं कहता हूं लकीली यू आर अ ग्रेट पर्सन, तो लकीली जो है ना ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। सो नो वी गेट द आइडिया, एडवर्ब्स मॉडिफायर होते हैं। ये तीन चीजों का आंसर आपको देंगे, वेयर का, और इसके अलावा भी कुछ और चीजें होती हैं, व्हेन का, हाउ का, लेकिन ये तीन बड़ी चीजें। इनके अलावा भी अगर आप देखें जो एडवर्ब्स होते हैं, हाउ का आंसर भी आपको देते हैं, व्हेन का आंसर देते हैं, वेयर का आंसर देते हैं, व्हाई का आंसर देते हैं। सो यू आर टू फाइंड आउट दीज एडवर्ब्स। जब हम एडवर्ब्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे, दिस इज ओनली फॉर जनरल इंट्रोडक्शन, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ illustration or explanation, but later on inshallah we'll be able in order to get the complete discussion about these very things one by one। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ गए कंजंक्शंस। ये जो prepositions और conjunctions है ना, दे आर कॉल्ड कनेक्टर्स, इनको हम कनेक्टर्स कहते हैं। देखो adjectives और adverbs they are the modifiers, और ये जो prepositions हैं और conjunctions हैं they are the connectors, वो जोड़ते हैं। अब जो conjunctions होते हैं वहां पर नॉन नॉन को जोड़ेगा, वर्ब वर्ब को जोड़ता है। वहां पर जो सेम लेवल का है ना आपको पैरेललिज्म वो नजर आता है। यानी हम कहते हैं असलम एंड अली, तो यहां पर असलम भी नॉन है, अली भी नॉन है, एंड दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एंड। मैं कहता हूं कि यू आर ओल्ड बट आई एम यंग, बुरा लगा तो कोई बात कोई नहीं, लेकिन बट जो है यहां पर एक क्लॉज को दूसरी क्लास से मिला रहा है। तो ये जो हो गए ये आप इस्तेमाल करते हैं एंड, सो, बिकॉज, बट, येट, एटसेट्रा, कुछ और भी। तो हम कहते हैं कि यस दीज आर द कनेक्टर्स, कंजंक्शंस। प्रेपोजिशंस, अब जो प्रेपोजिशंस होती है ना वो पोजीशन के बारे में बताती हैं। देखो आप कहते हैं कि आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं कुर्सी पर बैठा हूं। अब आपका और कुर्सी का जो लिंक स्टैब्लिश हो रहा है ना वो इनकी वजह से हो रहा है। वी आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अब मेरा और आईने का जो है इन फ्रंट की वजह से वहां पर एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है। तो प्रेपोजिशन जो है वो दरअसल जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको आपस में मिलाने के काम आते हैं। पोजीशन का बताते हैं, लोकेशन का बताते हैं। सो अब यहां पर आ गया इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग्स। आप कहते हैं आहा व्हाट अ फैंटास्टिक स्टाइल यू हैव, तो ये जो आहा है ना ये क्या बोला, ये इंटरजेक्शन है। सडन फीलिंग्स आपकी, ओ शिट, अफसोस, अफसोस, ऊच, ऐसे पाँव में मतलब चोर, ऊच, थोड़ा सा रेंच आया तो पाँव की मोच आ गई, बंदा कहता ऊच, ये क्या है, ये सडन फीलिंग्स हैं। तो माय डियर गाइस आपको पता चल गया कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच and article that is the limiting adjective, part of adjective, and overall we are to talk about them. So we are to say in recap that word, whenever we are to say parts of speech, so the other name of the parts of speech that is word class, it means classification of the words into the nouns, into the pronouns, verbs, adjectives, and after that there is adverbs, conjunctions, prepositions and interjection. तो आप इसको शेयर करें,
दोस्तों को बताएं, दुश्मनों को बता दे, खैर है कोई बात करें। तो एवरीथिंग इज ओके। खुदा आप लोगों को मुहाफिज हो। थैंक यू। इफ देयर एनी क्वेश्चन, किसी चीज के बारे में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा जरूर कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज।